पढ़ाई बंद करो। अगर तुम वैसे पढ़ रहे हो जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो तुम शायद अपना 80% समय बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। कभी घंटों तक क्रैमिंग किया है और फिर एग्जाम में सब भूल गए? ज्यादातर स्टूडेंट्स को सही तरह से पढ़ना बहुत देर से सीखने को मिलता है, लेकिन जब तक तुम ये वीडियो खत्म करोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे इफेक्टिवली पढ़ना है और खुद को सालों की फ्रस्ट्रेशन से बचाना है। सोचो, अगर तुम एक बाल्टी में पानी भर रहे हो लेकिन उसमें हर जगह छेद है, तुम कितना भी पानी डालो, ज्यादातर बाहर लीक हो जाएगा। परेशान करने वाला है ना? यही ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है जब वो पढ़ते हैं। वो घंटों तक इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिमाग ज्यादा कुछ रिटेन नहीं करता। और सबसे बुरी बात, उन्हें पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं उन सबसे बड़े मिस्टेक्स की जो तुम्हारी स्टडी सेशंस को लगभग बेकार बना देती हैं। मिस्टेक एक, हाइलाइटिंग और रीरीडिंग। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि टेक्स्ट बुक को हाईलाइट करना या नोट्स को बार बार पढ़ना याद रखने में मदद करेगा। लेकिन शॉकिंग ट्रूथ यह है, स्टडीज दिखाती हैं कि रीरीडिंग की रिटेंशन रेट सिर्फ 10% होती है। यानी अगर तुम आज एक चैप्टर रीरीड करते हो, तो अगले हफ्ते तक 90% भूल जाओगे। ये प्रोडक्टिव महसूस होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग पन्नों के शब्दों को पहचानता है, लेकिन रिकग्निशन समझने या याद रखने जैसा नहीं है। सोचो, अगर तुम बार बार एक ही मूवी देखते रहो, तो क्या तुम फिल्म मेकिंग में एक्सपर्ट बन जाते हो? नहीं, तुम बस स्टोरी से फेमिलियर हो जाते हो। यही पैसिव री रीडिंग में होता है। मिस्टेक दो, क्रैमिंग लास्ट मिनट सच। बताओ, हम सब ने कभी ना कभी टेस्ट के लिए एक रात पहले क्रैमिंग की है। रात भर जागकर, कॉफी पीकर और दिमाग में सिलेबस ठूसने की कोशिश की है। लेकिन क्रैमिंग लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती। हाँ, तुम टेस्ट के लिए थोड़ी देर याद रख सकते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब गायब हो जाता है। तुम्हारा दिमाग क्रैम्ड इंफॉर्मेशन को जंक मेल की तरह ट्रीट करता है। वो उसे फेंक देता है क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें वो सच में जरूरत नहीं है। अगर तुम सोचते हो मुझे तो बस टेस्ट के लिए याद रखना है, तो सच्चाई ये है, जो स्टूडेंट सच में मटेरियल को मास्टर करते हैं, वो हमेशा तुम्हें आउट परफॉर्म करेंगे, चाहे वो क्लास हो, कॉलेज या करियर। मिस्टेक तीन, स्टडीइंग पैसिवली। तीसरी बड़ी गलती है पैसिव स्टडी, यानी बिना कुछ एक्टिवली किए सिर्फ पढ़ना, सुनना या देखना। सोचो, अगर तुम्हें स्विमिंग सीखनी है, क्या तुम सिर्फ एक किताब पढ़कर पूल में कूदोगे और एक्सपर्ट बन जाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम डूब जाओगे। लेकिन पढ़ाई में ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या लेक्चर देखते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने सीख लिया। लेकिन जब तक तुम एक्टिवली इंगेज नहीं करते, जैसे खुद को टेस्ट करना, किसी और को सिखाना या प्रैक्टिस करना, वो नॉलेज नहीं टिकती। अब सीखो सही तरीका। स्टडीइंग इफेक्टिवली सच्चाई ये है कि पढ़ाई में बात इस पर नहीं होती कि तुमने कितना समय लगाया, बल्कि इस पर कि तुमने कितना रिटेन किया। कुछ स्टूडेंट्स 3 घंटे पढ़ते हैं और अगले दिन सब भूल जाते हैं, जबकि कुछ सिर्फ 1 घंटे पढ़कर उसे सालों तक याद रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कैसे पढ़ते हैं। लर्निंग पिरामिड, द की टू स्मार्टर स्टडी। लर्निंग पिरामिड नाम की एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। नीचे रीडिंग है सिर्फ 10% रिटेंशन, लेक्चर्स सुनना 20%, वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस 30%। लेकिन जब तुम एक्टिवली एंगेज करते हो, रिटेंशन बढ़कर 75% तक पहुंच जाती है जब तुम प्रैक्टिस करते हो, और 90% तक जब तुम किसी और को सिखाते हो। इसलिए अगर सच में याद रखना है, तो सिर्फ पढ़ना बंद करो और एक्टिवली रिकॉलिंग, टीचिंग और अप्लाइंग शुरू करो। स्टेप एक, एक्टिव रिकॉल और टेस्टिंग। अगर तुम आधे समय में ज्यादा याद रखना चाहते हो, तो एक्टिव रिकॉल तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। इसमें तुम्हारा दिमाग खुद इंफॉर्मेशन रिकॉल करता है, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। इसके दो साइंस बैक्ड तरीके हैं। द फाइनमैन टेक्निक। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल टर्म्स में नहीं समझा सकते, तो तुम उसे सच में नहीं समझते। किसी टॉपिक को 5 साल के बच्चे को पढ़ाने की तरह एक्सप्लेन करो। जहां अटक जाओ, वही तुम्हारी कमजोरी है। इसे रिफाइन करते रहो। फास्ट पेपर्स और सेल्फ क्विजिंग। टॉप स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, वो खुद को ज्यादा टेस्ट करते हैं।
फ्लैश कार्ड्स, पास्ट एग्जाम पेपर्स या सेल्फ मेड क्विज़ेस से खुद को बार बार टेस्ट करो। स्टडीज दिखाती हैं कि जिन्होंने सेल्फ टेस्ट किया उन्होंने सिर्फ नोट्स पढ़ने वालों से 50% ज्यादा स्कोर किया। स्टेप 2, स्पेस्ड रेपिटेशन और फॉरगेटिंग कर्व। क्या तुम जानते हो कि 1 घंटे में तुम 50% चीजें भूल जाते हो? इसे फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। तुम्हारा दिमाग वो चीजें भूल जाता है जिनकी उसे प्रैक्टिस नहीं मिलती। लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन इसे रोक सकता है। कैसे लागू करें? डे 1, मटेरियल सीखो। डे 3, 10 मिनट रिव्यू। डे 7, नोट्स के बिना सेल्फ टेस्ट। स्टेप 3, मेक स्टडीइंग अ डेली हैबिट। सच्ची चुनौती है कंसिस्टेंसी। लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ओवरवेल्म होते हैं या बर्न आउट हो जाते हैं। 3 हैबिट हैक से इसे आसान बनाया जा सकता है। 2 मिनट रूल। खुद से कहो, बस एक पेज पढ़ लूं या एक फ्लैश कार्ड देख लूं। एक बार शुरू करने के बाद दिमाग खुद कहता है, अब जब शुरू किया है थोड़ा और कर लेता हूं। हैबिट स्टैकिंग। नई स्टडी हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन से जोड़ो, जैसे ब्रशिंग के बाद एक फ्लैश कार्ड रिव्यू करना, ब्रेकफास्ट के बाद क्विज, डिनर के बाद एक कॉन्सेप्ट समराइज करना। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स डीप फोकस और 5 मिनट ब्रेक। 4 पोमोडोरोस के बाद लंबा ब्रेक। यह कंसिस्टेंसी बनाता है और बर्नआउट से बचाता है। कठिन सच्चाई ये है कि सबसे अच्छे स्टडी टेक्निक्स भी तभी काम करते हैं जब तुम उन्हें रोज इस्तेमाल करते हो। आखिरी मिनट की क्रैमिंग छोड़ दो। छोटे रोजाना के स्टेप्स ही असली सफलता लाते हैं। अगर यह मददगार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो। गुड लक विथ योर स्टडीज। अब जाओ और खुद को प्रूव करो।